कैरेक्टर में। ओए, मैंने 12th क्लास की ट्यूशन लगाया, अब मुझे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तूने कोचिंग लगाई? अरे यार, मेरे घर वालों के पास इतने पैसे कहा कि वो मुझे कोचिंग लगा के दे, पर तू बिना कोचिंग के कैसे टॉपर बनेंगे रे बाबा? मतलब अब मैं टॉपर नहीं बन सकता? कोई तो ऐसा तरीका होगा ना कि हम बिना कोचिंग के टॉपर बन सके। हे भगवान, कोई फरिश्ते को भेज दो। बालक, अपनी आंखें खोलो और इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले टॉपर तुम ही हो बालक। देखो, कोचिंग लगाना या ना लगाना ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। अब जरूरी नहीं कि आपको टॉपर बनने के लिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोचिंग लगाना जरूरी, लेकिन लगा लिया तो एक प्लस पॉइंट है। कोचिंग ना लगाने के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती, कोचिंग की जगह अच्छी नहीं हो सकती, तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे हम कोचिंग नहीं जा सकते। पर ऐसा भी नहीं है कि हम बिना कोचिंग के टॉपर बन ही नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिन्हें फॉलो करके आप आपकी क्लास 12 के, क्लास 10th, आप जो भी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, नीट, जेईई, इन सभी के आप टॉपर्स बन सकते हो सेल्फ स्टडी करके। क्योंकि मुझे कोचिंग का एक्सपीरियंस भी है और सेल्फ स्टडी का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको उस बेसिस पे बता सकता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करते टाइम कौन से पॉइंट को, कौन से टिप्स को ध्यान में रख के अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू बी टॉपर विदाउट एनी कोचिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 टिप्स बताऊंगा, 3 ट्रिक्स बताऊंगा, आप जो भी कह लो, जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस वाले फॉलो करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और उन कोचिंग क्लासेस से बड़े बड़े रैंकर्स, बड़े बड़े टॉपर्स, जिसके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, वो सब निकलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप भी टॉपर बन सकते हैं। टिप नंबर 1, कोचिंग। हाँ, आपको कोचिंग लेनी। देखो, कोचिंग का मतलब ये नहीं कि आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाना है, वहाँ जाके डेस्क बेंच पे बैठ के पढ़ना है, आपको एक टीचर आएगा जिसे आपको पढ़ाने के लिए पैसे देना है। इसका मतलब कोचिंग नहीं होता, बल्कि आपको कोचिंग लेनी है ऑनलाइन। बेसिकली आपको यूट्यूब से पढ़ना है। आपको जो भी सब्जेक्ट है, उसके जो भी चैप्टर है, वो चैप्टर को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और आपको काफ़ी सारे उसकी वीडियोस मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई भी वीडियो उठा के पढ़ लो, तो आई गारंटी कि आपको उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर जो टीचर्स बैठे हुए हैं वो आपके कोचिंग से 10 टाइम्स बेटर है। सो आप हर एक चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च करो और अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप उस टॉपिक को भी सर्च कर सकते हो। उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यूट्यूब पर सर्च करने की आपको एक प्रो टिप बताता हूँ। आपका जो भी चैप्टर है, आपने उसका नाम लिख लिया, उसके बाद आपको आपका बोर्ड लगाना है। महाराष्ट्र के अंदर 2 बड़े बोर्ड है, एक सीबीएसई और एक स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर हो तो आपके चैप्टर के आगे आपको महाराष्ट्र बोर्ड लिखना है, उसके बाद सर्च करना है। इससे क्या हुआ, आपका जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस आएंगे, क्योंकि सीबीएसई के अंदर जो सिलेबस होता है उसमें ज़्यादा पोर्शन होता है। रिलेटेड तो रहेंगे एक दूसरे से, बट सीबीएसई के अंदर पोर्शन ज़्यादा है, और वो जो ज़्यादा पोर्शन है वो आपके स्टेट बोर्ड के पेपर्स के अंदर नहीं आएगा, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम सेव करने के लिए एक प्रो टिप है, आपको जो भी बोर्ड है उसे वहाँ पे लास्ट के अंदर लिख के सर्च करो। अगर आप सीबीएसई के अंदर होंगे तो आप स्टेट बोर्ड के अगर वीडियोस देखोगे तो आपको कम नॉलेज मिलेंगी, क्योंकि स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा कम होता है। अब यहाँ पे आपको 2 रिजल्ट दिख रहे होंगे, एक स्टेट बोर्ड का और एक सीबीएसई का। दोनों की वीडियोस अलग है। आपके स्टेट बोर्ड की जो वीडियोस है वो अलग है और आपकी जो सीबीएसई की वीडियोस है वो अलग है। सो इस हिसाब से आपकी पढ़ाई करना और आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। बट अगर आपने सेकंड टिप को फॉलो नहीं किया तो आपके कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आप पेड कोचिंग ले रहे हो या फ्री कोचिंग ले रहे हो। सिलेबस विथ मार्क्स। अब देखो, जो बड़ी कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं वो तो उनके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। वो हर चैप्टर को, हर टॉपिक को जो आपके स्टेट बोर्ड के अंदर है उस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। पर यहाँ बात हो रही है सेल्फ स्टडी की। तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस निकालना है। आप 12th क्लास के अंदर होंगे तो 12th का सिलेबस निकालो, 10th क्लास के अंदर होंगे 10th का सिलेबस निकालो। आप जो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, नीट की, जेईई की, तो उसका सिलेबस निकालो, उस सिलेबस के मार्क्स भी निकालो। अब मार्क्स क्यों निकालने का मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। अब आपके पास सिलेबस तो आ गया, तो बस उस सिलेबस के हिसाब से एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को सर्च करके पढ़ते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। अपने नोट जरूर बनाना ताकि आपको रिवीजन के अंदर आसानी हो। ऐसा नहीं कि आप टाइम पे वीडियोस ढूंढते रह रहे होगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे आखिरी पर। सो अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना अपनी। इस वीडियो में मैं 12th के एग्जाम्पल के साथ चलूंगा। तो 12th के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट है। तो इनका सिलेबस निकालना है, हर सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर है आपको ये सब निकालना है, और उसके बाद चैप्टर वाइज यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ना है। अब आप कहोगे कि भाई सिलेबस कहाँ से लेना है, तो भाई ऑनलाइन ही लेना है। गूगल पे आके सर्च करो, और अगर और थोड़ा डीप में जाके सर्च करोगे और थोड़ा उसमें टाइम दोगे तो आपको पूरी की पूरी बुक भी मिल जाएंगी फ्री में। और जब आपने ऑनलाइन सिलेबस निकाल लिया तो एक बार अपने क्लास टीचर्स को कह देना कि सर मुझे फिजिक्स का सिलेबस चाहिए, सर मुझे मैथ्स का चाहिए, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सिलेबस चाहिए, और एक बार उससे मैच करके देख लेना। अगर आपने गलत सिलेबस निकाल लिया तो भाई बहुत नुकसान होगा आपको, क्योंकि आप उस गलत सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ोगे और फेल हो जाओगे।
मेक श्योर अपने टीचर से एक बार कंफर्म करा लेना कि वो सिलेबस सही है। अब आपने सिलेबस भी निकाले और सिलेबस के हिसाब से आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी, लेकिन अगर आपने इस थर्ड टिप को फॉलो नहीं किया तो आप सिर्फ पास हो जाओगे, टॉपर नहीं बनोगे। प्लानिंग स्ट्रेटेजी। कोचिंग क्लासेस के अंदर तो टीचर्स आपको प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाते हैं। उनकी अपनी प्लानिंग होती है, उनके अपने रूल्स होते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उस हिसाब से वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तभी जाके उनके कोचिंग क्लासेस से बड़े बड़े टॉपर्स निकलते हैं, रैंकर्स निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हाई परसेंटेज बनते हैं। बट अगेन आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो मैं आपको प्लानिंग की 3 बड़े सीक्रेट बताऊंगा जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस वाले फॉलो करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, माइक्रो गोल्स। अब आपको चैप्टर्स के गोल्स बनाने हैं कि फिजिक्स के अंदर 16 चैप्टर होंगे और 12th क्लास का बोर्ड में भी फरवरी में होता है और होगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके पास अभी 4 मंथ है और 16 चैप्टर है, यानी कि आपको 1 मंथ के अंदर 4 चैप्टर करने हैं। समझे? 4 मंथ है, 16 चैप्टर है, यानी कि आपको एक मंथ के अंदर 4 चैप्टर करने हैं। समझे? यानी कि आपको एक वीक के अंदर एक चैप्टर करना है, एक हफ्ते के अंदर आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है विद देयर थ्योरम्स, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस के साथ अच्छे से आपको सब कुछ करना है। एक वीक के अंदर आपको एक चैप्टर याद हो जाने होना। और मैंने ये बात की सिर्फ फिजिक्स की, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो अलग हो गए, इनकी भी एक चैप्टर, यानी कि आपको कुल एवरेज पकड़ ले हम तो एक वीक के अंदर आपको 4 चैप्टर करने हैं। तो भाई टाइम बहुत कम है, अपने माइक्रो गोल्स बना के पढ़ाई की तो आपका सिलेबस इजीली खत्म हो जाएगा। अगर आपका एक वीक के अंदर फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक, बायो का एक और मैथ्स का एक चैप्टर हो गया अच्छी तरह से विद देयर थ्योरम्स, न्यूमेरिकल्स, तो भाई आप सही जा रहे हो। लेकिन अगर एक वीक में आपका ये सब नहीं हो रहा है तो आपको चलने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत है, क्योंकि टाइम कम है। 4 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। सीक्रेट नंबर 2, टेस्ट। अब आपने वीक में जितना भी पढ़ा है, आपको वीक के लास्ट में संडे के दिन आपको आपका टेस्ट लेना है, खुद का देखना है कि आपने कितना पढ़ा है। अब टेस्ट ऐसा भी नहीं कि भाई कैसा भी दे रहे हैं, नहीं, आपको 3 घंटे का टाइम डिसाइड करना है और उस 3 घंटे के अंदर आपको पेपर देना है अच्छी तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर ही सॉल्व कर लिया तो आपका 60-65% तो कहीं नहीं गया। बट हमें टॉपर बनना है, 95% लाने हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से कर लो। एक बुक आती है 12th क्लास की जिसके अंदर चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिजिक्स के पहले चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, वो सारे आपको चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस वाले अपने स्टूडेंट्स के हर वीकली टेस्ट लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, जिससे वो स्टूडेंट्स पॉलिश होते हैं। सीक्रेट नंबर 3, वेटेज। अब देखो, बच्चों का टेंशन तो थोड़ा कम कर ही दिया मैंने कह ही दिया था प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर कर लिया तो 65% तो आपके कहीं नहीं गए। बट टॉपर से इसका क्या लेना देना? टॉपर्स का टेंशन तो अभी भी उतना ही है, आपको उनको प्रीवियस ईयर भी करना है, उनको सिलेबस भी करना है, तो चलो उनका टेंशन थोड़ा कम करते हैं। आपने जब सिलेबस निकाला उस वक्त आपको उसके मार्क्स भी निकालने हैं। फिजिक्स के अंदर 16 चैप्टर है, एक चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आपको ये सब निकालना है उसका। अब ऐसा क्यों करना है? अगर कोई चैप्टर है 2 मार्क्स का, सिर्फ 2 मार्क्स का, लेकिन आपने उसे पढ़ने के लिए घंटों लगा दिया, आपने 7 घंटे लगा दिए उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर कोई चैप्टर है 6 मार्क्स का और आपने सिर्फ उसे 2 घंटे में पढ़ा है, 2 घंटे में पढ़ा, उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपको 6 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। आपको हो सकता है उस चैप्टर के अंदर के 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे। तो जो ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर आपको उन्हें ज़्यादा टाइम देना है और जो कम मार्क्स के चैप्टर उन्हें कम टाइम देना है। अगर कोई चैप्टर 2 मार्क्स के लिए आया, 1 मार्क्स के लिए कोई चैप्टर है, तो आपने उसके सिर्फ IMP पॉइंट देख लिया, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कर लिए ना, खत्म, आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं। बट जो ज़्यादा वेटेज के, जो 4 नंबर के, 5 नंबर के, 6 नंबर के चैप्टर्स है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है, सारे कंसेप्ट क्लियर करना है, इनकी थ्योरम्स, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब अच्छे से देखना है। चैप्टर के अंदर जरूरी नहीं कि सभी के सभी बड़े चैप्टर्स होंगे, कई सारे चैप्टर्स 2 या 3 नंबर के लिए भी होंगे, उनके IMP कर लो, उनके प्रीवियस ईयर कर लो, और जो बड़े बड़े चैप्टर है उन्हें अच्छे से पढ़ना, उन्हें फोकस के साथ पढ़ना, और आपका टेंशन कम हो गया। तो इस वीडियो की क्विक समरी करें तो आपको सबसे पहले सिलेबस निकालना है विद मार्क्स, आपको हर चैप्टर के मार्क्स निकालने हैं। उसके बाद हर चैप्टर को आपको यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से पढ़ना है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, ताकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए आपको आसानी हो। परफेक्ट प्लानिंग बनानी है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनानी है विद 3 सीक्रेट जो मैंने वीडियो में आपको बताया। तो आपको इन 3 पॉइंट्स के साथ अपनी सेल्फ स्टडी करनी है और आई गारंटी कि आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे। और अगर मेहनत किया, आपके दिल के अंदर लगन है और आपका सही में गोल है आपको टॉपर बनना, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वीडियो में आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लिए, जो पैसे आपके कोचिंग में लगने वाले थे वो बच गए पैसे, तो मुझे दे दो, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के अंदर जो कोचिंग नहीं जा सकते। अब मैंने आपको इस वीडियो में हर चीज़ बता दिया है, किस तरह पढ़ना, कौन सी प्लानिंग के साथ, सोर्सेज बता दिए कहाँ से पढ़ना। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पढ़े कैसे, फोकस ही नहीं लगता पढ़ाई के अंदर। तो वो जानने तो आप इस वीडियो को देखो और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए